Hello students, today we are going to study pharmacology first unit 4th topic centrally acting muscle relaxant or spasmolytic. तो firstly we will discuss about what is centrally acting muscle relaxant. इससे पहले लास्ट लेक्चर में हम लोगों ने डिस्कस किया हुआ है कि न्यूरोमस्कुलर ब्लॉकिंग एजेंट कौन से होते हैं। ठीक है, न्यूरोमस्कुलर ब्लॉकिंग एजेंट दो तरीके के थे, स्केलेटल मसल रिलैक्सेंट और सेंट्रली एक्टिंग मसल रिलैक्सेंट। तो स्केलेटल मसल रिलैक्सेंट के बारे में हम लोग पढ़ चुके हैं, आज हम पढ़ेंगे सेंट्रली एक्टिंग मसल रिलैक्सेंट के बारे में। नाम से ही पता चल रहा है, सेंट्रली एक्टिंग मसल रिलैक्सेंट मीन्स जो मसल को रिलैक्स करे, कहाँ पर, सेंट्रली एक्ट करके। और सेंट्रली कहाँ एक्ट करेंगे, हमारे सीएनएस पे। तो जो हमारे सीएनएस पे एक्ट कर कर जो हमारी मसल को रिलैक्स करें, उन्हें हम कहते हैं सेंट्रली एक्टिंग मसल रिलैक्सेंट या स्पैज्मोलिटिक। तो जानते हैं क्या होते हैं ये। दीज रिड्यूसेस रिजिडिटी ऑफ मसल विदाउट अफेक्टिंग कॉन्शियसनेस एंड नॉर्मल वॉलेंट्री मूवमेंट्स, act selectively in CNS, thus effectively decreasing skeletal muscle tone and involuntary movement। तो सबसे पहले तो ये क्या करते हैं, ये जो reduces rigidity of muscle, जो मसल की टाइटनेस होती है, ऐठन होती है, उसको क्या करते हैं, रिड्यूस करते हैं हमारे कॉन्शियसनेस को अफेक्ट किए बिना। उसके लिए इनको अनकॉन्शियस करने की ज़रूरत नहीं है कि वो हमें अनकॉन्शियस वाली फीलिंग देंगे, उसके बाद ये अपना इफेक्ट शो करेंगे। तो ये हमारे मसल की रिजिडिटी को कम करते हैं। दूसरा, नॉर्मल जो वॉलेंट्री मूवमेंट्स हैं हमारे, वो भी इफेक्ट नहीं होते हैं। जो हमारे वॉलेंट्री मूवमेंट्स हैं वो प्रॉपरली होते रहते हैं और ये हमारी मसल की रिजिडिटी को रिड्यूस कर देते हैं। ये सीएनएस पे एक्ट कर देते हैं और क्या करते हैं, जो हमारा मसल टोन होता है उसको डिक्रीज करते हैं, और जो भी हमारे इनवॉलेंट्री अनैक्षिक मूवमेंट होते हैं उनको डिक्रीज करते हैं। तो बेसिकली मसल की रिजिडिटी को रिड्यूस करते हैं और इनवॉलेंट्री जो हमारे मूवमेंट्स हैं उनको डिक्रीज करते हैं, और स्केलेटल मसल टोन को डिक्रीज करते हैं। कहाँ पर एक्ट करके, हमारे सीएनएस सेंट्रल नर्वस सिस्टम पे एक्ट करके। नाउ क्लासिफिकेशन में क्लास है और इसके एग्जाम्पल है मिफेंसिन कॉन्जिनस, मिफेंसिन, कार्सिप्रोडोल, क्लोरोजोक्साजोन, क्लोरमिजाजोनोन, मिथोकार्बोमोल, बेंजोडाइजेपिन्स, डाइजेपम एंड अदर्स, गाबामाइमेटिक, बेक्लोफेन, थायोक्लोल, क्योसाइड, सेंट्रल अल्फा 2 एगोनिस्ट, टिजेनेडीन। नाउ मूविंग द मैकेनिज्म ऑफ एक्शन, की स्पैज्मोलिटिक का मैकेनिज्म ऑफ एक्शन क्या होता है। तो फर्स्टली ये क्या करते हैं, रिलैक्स करते हैं मसल को और रिड्यूस करते हैं उनके टेंशन को। अब ये कैसे कर रहे हैं, ये ऐसे कर रहे हैं कि स्पैज्मोलिटी एजेंट जनरली वर्क बाय अदर इनहेंसिंग द लेवल ऑफ इनहिबिशन या रिड्यूसिंग द लेवल ऑफ एक्साइटेशन। या तो जो हमारा इनहिबिशन का लेवल है उसको ये बढ़ा देंगे, या हमारा जो एक्साइटेशन का लेवल है उसको ये कम कर देंगे। दोनों ही सूरतों में जो हमें इफेक्ट चाहिए वो हमें मिलेगा। ठीक है, एक्ट कहाँ करते हैं ये एक्ट करेंगे गाबा पे। और क्या करेंगे ये, कि जो हमारा नर्व्स हैं जो पेन सिग्नल प्रोड्यूस करते, पेन सिग्नल को कैरी करते हैं हमारे ब्रेन तक पहुंचाने के लिए, ये उनको ही प्रिवेंट कर देंगे। उन नर्व्स में काम करके वो प्रिवेंट करेंगे ताकि पेन का सिग्नल हमारे ब्रेन तक ना पहुंच पाए। ठीक है, तो ये जो हमारा गाबा है वो रिस्पॉन्सिबल होता है हमारी मसल टोन के रेगुलेशन के लिए। दूसरी जो ड्रग है ये मेफेंसिन है। तो बेसिकली स्पैज्मोलिटिक का काम क्या होता है कि ये डिक्रीज करते हैं जो न्यूरोनल एक्टिविटी होती है उसको। ठीक है, तो जो भी पेन होता है, पेन के परसेप्शन को ये सिग्नल्स को नहीं जाने देते हैं हमारे ब्रेन तक। ठीक है, हमारी नर्व्स को ये रोक देते हैं और न्यूरोनल एक्टिविटी को डिक्रीज करते हैं गाबा के थ्रू। ठीक है, ड्रग के बारे में बात करते हैं। तो मेफेंसिन एक्ट ऑन मिडल ब्रेन स्टेम एट द लेवल ऑफ थैलेमस एंड बिलो एंड इन स्पाइनल कॉर्ड। ठीक है, मिड ब्रेन में एक्ट करता है, ब्रेन स्टेप में एक्ट करता है। ये न्यूरोमस्कुलर ट्रांसमिशन को ब्लॉक नहीं करते हैं। कैन कंट्रोल एपिलेप्टिक सीजर विद इन 30 सेकेंड्स। ये एपिलेप्टिक सीजर्स को 30 सेकेंड्स में कंट्रोल कर लेते हैं। एंड हैज सेंट्रल सिडेटिव एक्शन हैज बीन फाउंड टू बी यूज इन सर्टेन साइकोटिक स्टेट्स। अब इनका सिडेशन का एक्शन भी फाउंड किया गया है साइकोटिक स्टेट्स में, मतलब साइकोटिक डिजीज में। एंड प्रोवाइड मसल रिलैक्सेंट प्रॉपर्टी। अभी जाहिर सी बात है, सेंट्रली एक्टिंग मसल रिलैक्सेंट है तो मसल रिलैक्सेंट प्रॉपर्टी तो होगी ही।
दूसरी ड्रग की बात करते हैं डायजेपम, जाहिर सी बात है गाबा के एक्शन को ये फैसिलिटेट करते हैं, ठीक है, और यूजफुल इन मसल स्पैज्म ऑफ एनी ओरिजिन, सिडेशन, लिमिट्स यूज, लिमिटेड यूज होता है, सिडेशन कॉज करते हैं। दूसरी है टिजानिडीन, अल्फा 2 एड्रेनोरिसेप्टर एगोनिस्ट होते हैं, बोथ प्री और पोस्ट इनिबिशन के लिए रिस्पॉन्सिबल होते हैं, और ऑल्सो इनिबिट द नोसिसेप्टिव ट्रांसमिशन इन द स्पाइनल डॉर्सल हॉर्न। इनका एडीआर क्या है? ड्राउजीनेस, हाइपोटेंशन एंड ड्राई माउथ। ड्राउजीनेस मीन्स कि जो हमारी सुस्ती होती है वो, हाइपोटेंशन बीपी का हमारा जब कम हो जाना, ड्राई माउथ मीन्स सिक्रीशन सलाइवा का नहीं हो रहा है उसकी वजह से जो कंडीशन हो रही है। बैक्लोफेन गाबा बी एगोनिस्ट होते हैं, यानी कि गाबा बी रिसेप्टर पे जो भी बाइंडिंग्स हो रही हैं उनको ये पोटेंशिएट करते हैं। इंड्यूस हाइपरपोलराइजेशन, जाहिर सी बात है हाइपरपोलराइजेशन कॉज करेंगे तो क्या होगा? सीएनएस हमारा डिप्रेस होगा और हमें वही चाहिए। सर्व एज प्री सिनेप्टिक इनहिबिटरी एक्शन। एंड टॉक्सिसिटी क्या? ड्राउजीनेस, सीजर एक्टिविटी, इंट्राथीकल एडमिनिस्ट्रेशन इफेक्टिव इन सीवियर स्पैसिसिटी, मीन्स कि जब बहुत ज़्यादा स्पैज्म की कंडीशन होगी तब हमें इंट्राथीकल एडमिनिस्ट्रेशन इफेक्टिव होगा। नाउ इनका यूजेस कहाँ कहाँ है? मसल स्पैज्म में, टोरिटोकोलिस में, लम्बेगो में, बैक एक में, न्यूरalgias में, एनाग्जाइटी टेंशन में, न्यूरोलॉजिकल डिजीजेस में, टेटनस में, ऑर्थोपेडिक मैनिपुलेशंस में, इलेक्ट्रोकन्वल्सिव थेरेपी में। तो दिस इज़ ऑल अबाउट सेंट्रली एक्टिंग मसल रिलैक्सेंट, जिसमें कि हमने ये जाना कि सेंट्रली एक्टिंग मसल रिलैक्सेंट किस तरीके से काम करते हैं। ये हमारी न्यूरोनल एक्टिविटी को कम कर देते हैं, सीएनएस में अपना इफेक्ट शो करते हैं, और सीएनएस में जो हमारे पेन के परसेप्शन को है उसको रोकते हैं, वहाँ पे जाने पे गाबा पे एक्ट करते हैं, हाइपरपोलराइजेशन कॉज करते हैं और अपना एक्शन प्रोड्यूस करते हैं। थैंक यू।